पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने अपना बहुमूल्य समय दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दे दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स से अगर एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि वो आज अपनी जॉब से कितना खुश हैं या अपनी सैलरी से कितना खुश हैं, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करती है इस बात से वो कितना सहमत हैं, या गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी और उन्हें परमानेंट होने का जो बिल है उसमें अड़चन विपक्ष की तरफ से हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो आप अपने ओपिनियन ज़रूर दें, क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है और जनता के सामने कुछ और ही दिखाई दिया जाता है। अभी हाल ही में आज कल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्विटर पे एक पोस्ट किया है। एक छोटी सी वीडियो भी उन्होंने वहाँ पर पोस्ट की है, वायरल हो रही है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जब जब भी गेस्ट टीचर्स को परेशानी आएगी, जब जब भी गेस्ट टीचर्स को विपक्ष की तरफ से परेशान किया जाएगा, तब तब मुख्यमंत्री जी गेस्ट टीचर्स के साथ खड़े होंगे, गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करेंगे और गेस्ट टीचर्स का काम ना बनने से रोकेंगे, यानी कि काम बनाएंगे। अब एक वीडियो देख लो, उसके बाद हम ट्विटर पे चलते हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के। अब बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूं। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट पोस्ट किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले, पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर और कच्चे कर्मचारियों की पीड़ा को उठाया है। ये वही गेस्ट टीचर, वही कच्चे कर्मचारी हैं जिनके दम पर आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बाहर शो किया जाता है और इतना अच्छा मॉडल बताया जाता है। तो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का इसमें बड़ा अहम रोल है। इस बात को अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री जी, अच्छे से जानते हैं और उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया है। साथ में आगे लिखा हुआ है कि आपको जितना भी परेशान किया जाएगा, लेकिन आपका ये बेटा केजरीवाल ढाल बनकर आपके सामने खड़ा होगा, मतलब आपकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। सीधा सा मतलब है कि जब जब भी गेस्ट टीचर्स को परेशानी आएगी, जैसे भी आएगी, अरविंद केजरीवाल जी सामने सपोर्ट में खड़े मिलेंगे। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें सच्चाई है? अब आम आदमी के लिए तो ये सच्चाई लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिन के लिए ये लिखा गया है या जो इन्हें भोग रहा है, उन्हीं को सच्चाई पता होगी। सच बात तो ये है कि ट्वीट कुछ और है, पोस्ट कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। असल में जितने भी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, उनकी सीधी सी बात है कि उनको परमानेंट करने का एक वादा करके अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए और उसके बाद भूल गए। कई बार उन्होंने इस बात को उठाया भी है कि विपक्ष पार्टी नहीं करने दे रही, लेकिन समझ नहीं आया कि किस में भी कितनी सच्चाई है। क्या सच में विपक्ष पार्टी नहीं करने दे रही, ये दिल्ली सरकार की खुद की इच्छा नहीं है? चलिए बात करते हैं अपोजिट की और सपोर्ट की। तो जो दिल्ली में गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने का सीधा सा काम वो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के हाथ में।
इसमें अपोजिट पार्टी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर कोई ढाल बनने का नहीं है, कोई यहाँ पर सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई मना भी नहीं करेगा। लेकिन 5-6 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, तो क्या यहाँ पर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये ढाल बन रहे हैं या स्वयं गेस्ट टीचर्स को ढाल बना रहे हैं? मतलब समझ से परे है कि आखिर क्या चलता है राजनीति में। और एक टीचर ना राजनीति चाहता है और ना ही वो राजनीति करता है, लेकिन फिर भी उसको ढाल बनाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के जो उनका अपना ऑफिशियल पेज है, उस पर दिन भर के 50 लाइव वीडियोज आती हैं, 50 अपडेट आती हैं, लेकिन एक भी गेस्ट टीचर से रिलेटेड कोई वीडियो आई, कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड कोई वीडियो आई जिसमें कि उन्होंने ये कहा हो कि हम कच्चे कर्मचारियों के लिए ये कर रहे हैं, गेस्ट टीचर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसे क्या कहा जाएगा? ये क्यों इतना इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है? आम गेस्ट टीचर जिन्हें सच्चाई नहीं पता, वो यही समझते हैं कि इनके सपोर्ट में, लेकिन सच्चाई यही है कि सपोर्ट में हो तो दिखना भी तो चाहिए, एटलीस्ट सैलरी तो बढ़ाओ। परमानेंट करना दूर की बात है, एक पॉलिसी बना करके आगे तो रखो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अपने पेज से एक आध वीडियो तो वायरल करो कम से कम, जिसमें कि सच्चाई पता लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज गेस्ट टीचर्स की कहीं बात नहीं करते हैं, कहीं भी जिक्र नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर उन्होंने गलती से कर दिया और शायद इसे डिलीट करना भूल गए, क्योंकि ये तो सच है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गेस्ट टीचर्स के सामने ढाल बनकर नहीं, बल्कि गेस्ट टीचर्स को ढाल बनाया जा रहा है, यह है सच्चाई। तो यार, जो सच्चाई है उसे क्यों नहीं जनता के सामने लाते, उसे क्यों नहीं ट्वीट करते? तो ये ट्विटर का जो लिंक है ना, वो मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो में रीट्वीट कीजिए और अपनी बातें रखिए, जो रियलिटी है वो बताइए। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, और क्या बरगलाया जाता है, क्या सच्चाई है? आप कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम जनता तक, एटलीस्ट सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे और गेस्ट टीचर्स के सामने सच्चाई आ सके। लेकिन अगर दिल्ली सरकार, अगर केजरीवाल जी, अगर सिसोदिया जी सच में गेस्ट टीचर्स के साथ हैं और विपक्ष विरोध कर रही है, तो आज एक हफ्ते में सैलरी बढ़ जानी चाहिए। अगर सच में दिल्ली सरकार सपोर्ट में है तो एक हफ्ते में सैलरी बढ़ जानी चाहिए गेस्ट टीचर्स की। देखते हैं बढ़ती है या नहीं। दूसरा, पॉलिसी के ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा ना हो करके गेस्ट टीचर्स के भविष्य का सवाल है, उनके परिवारों का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों, शेयर कर दो फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आपके पास सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी।